चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यदि हम बात करें कुछ और अन्य सीटों की, तो आप देखिएगा कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके जिनके टिकट वापस, यानी उनको वापस चुनाव मैदान में उतारा गया है। बड़ी बात यह भी है कि युवाओं को ज्यादा मौका देने की बात इसमें कही गई थी, और पहली सूची को हम देखें तो वो नजर भी आ रहा है। दूसरी तरफ एक और बात यहां देखी गई है, जैसा कहा गया, कई ऐसी सीट है जिसमें से पहले जो सामान्य सीट थी वहां से एससी को टिकट दिया गया है। यानी एक तरह से कहा जाए तो जो एससी का वर्ग है उसको साधने का प्रयास है, क्योंकि जातिगत समीकरण वहां बहुत देखने को मिलते हैं। तो सामान्य सीट पर भी एससी के लोगों को टिकट दिया गया है। जैसे जगताप को टिकट दिया गया है तो वो उसी तरह का उदाहरण है, बाकायदा उसका जिक्र भी किया गया। और अलग अलग जगह हम चाहे आगर की बात करें, अगर उत्तर से एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, देवी रानी मौर्य जो पहले मंत्री भी रही है लेकिन उनको पहली बार मैदान में अब फिर से पुनः वापस लाया गया। कई ऐसे सांसद हैं जो सांसद रहे हैं लेकिन विधायक का टिकट उनको दिया गया है। तो बीजेपी ने बड़ी रणनीति के साथ इस सूची को जारी किया है, जिसमें 63 वही पुराने उम्मीदवार होंगे जो पहले भी चुनाव मैदान में रहे हैं 2017 में, और 2022 में भी अपना भाग्य आजमाएंगे। लेकिन साथ ही 21 नए चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव लगाया। जी मनोज जी, जिस तरह से आपने आगरा ग्रामीण की बात की, जहां पर बेबी रानी मौर्य जो है चुनाव लड़ने वाली हैं और राज्यपाल भी रह चुकी हैं, उत्तराखंड की जो आपने जिनका जिक्र किया है, उनको दोबारा से जो इस तरह से चांस देना, उनके ऊपर दाव लगाना, कहीं ना कहीं हमने ये भी इसमें देखा कि बीजेपी जो है अपने बाकी प्रत्याशी जो कि ऐसे जो सदस्य के तौर पर हैं उनको भी मनाने की एक तरीके से कोशिश की गई है, चांस देकर बाकियों को भी एक उम्मीद जताई है बीजेपी ने। देखिए सीधी सी बात है, वो नजर आ रहा है। जैसे श्रीकांत है वो आगरा से आते हैं, आगरा शहर से आते हैं, श्रीकांत उपाध्याय, उनको वापस किया गया है, वर्तमान सरकार में मंत्री भी है। इसी तरह यदि हम अन्य सीटों की बात करते हैं तो वहां भी ये सब तमाम तरह के जो चीजें दिखाई दे रही। लेकिन एक और इस पूरी सूची को हम देखेंगे तो ओबीसी को भी खासा स्थान इसमें दिया गया है। खासकर यदि स्वामी प्रसाद मौर्य वापस गए हैं तो उस वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है। उसी समाज से, उसी वर्ग से करीब 5 से ज्यादा लोगों को टिकट दिया गया है ताकि उस समाज, उस वर्ग को साधा जा सके। दूसरी तरफ दलितों को टिकट दिए गए हैं, ब्राह्मणों को, जैसे श्रीकांत उपाध्याय की बात करें या अन्य कुछ ऐसे चेहरे इसमें दिखाई दे रहे हैं जिनकी वापसी हुई है, तो उन पर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में दांव लगाया है और यह भी जिक्र किया है कि वो मंत्री रहते हुए उन्होंने किस तरह से काम किए। तो सभी वर्गों का साधने का प्रयास है। लेकिन ओबीसी का जो मुद्दा, क्योंकि बड़ी एक लंबी कतार ऐसी दिखाई दी थी, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत करीब ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थामा है, तो पहली सूची में वो नजर भी आ रहा है। मनोज जी, एक और आपसे सवाल ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से मथुरा का जब जिक्र कर रहे थे, मथुरा के प्रत्याशी का नाम ले रहे थे, वहां खास तौर से इस बात को धर्मेंद्र प्रधान ने रखा कि बिजली नहीं थी बिल्कुल भी, और बिजली के लिए वहां पर ज्यादा काम किए गए हैं, और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे सिटिंग एमएलए हैं उनको वापस से चांस दिया है और उनके टिकट नहीं कटे। ये भी एक खास बात है कि जिन लोगों ने ज्यादा अच्छा काम किया है, तो ये रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जो है पूरी तरह से चर्चा हुई होगी, मंथन हुआ होगा, और इसी के चलते वापस उन्हीं एमएलए को काम के आधार पर ही जो है ये चांस मिला है। बिल्कुल, देखिए जैसे सहारनपुर है, यहाँ से जगपाल सिंह को टिकट दिया गया है। ये सामान्य सीट है लेकिन यहाँ से मैदान में एक एससी वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया गया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मथुरा का। मथुरा से ये भी चर्चा चली थी क्या योगी आदित्यनाथ मथुरा जाएंगे या वहां से चुनाव लड़ेंगे, फिर अयोध्या का नाम भी उनका आया। लेकिन जो ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत उपाध्याय, उनको वहां से टिकट दिया गया, तो पुनः उन पर दांव लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल को टिकट दिया गया है जो पहले भी विधायक रहे हैं। लेकिन सरधना से संगीत सोम नए चेहरे के रूप में हम दिखाई दे रहे हैं। हस्तिनापुर से दिनेश खटीक को मैदान में, मेरठ कैंट की हम बात करें अमित अग्रवाल, ऐसे तमाम हैं। लेकिन नोएडा से पंकज सिंह पर दांव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, ये नया चेहरा है और इन्हें मैदान में लाया गया। इसी तरह सायना से देवेंद्र सिंह लोधी की बात करें, शिकारपुर से अनुज शर्मा, खुर्जा से मीनाक्षी सिंह, ये सब वो चेहरे हैं जो नए 21 टिकट दिए गए हैं, उनमें इनके नाम शुमार हैं। तो बीजेपी ने ये समझा है और हमें लगता है कि जो चीज़ें दिखाई दे रही जातिगत समीकरणों के चलते लगातार भारतीय जनता पार्टी से लोग दूसरे दलों में जाने का प्रयास कर रहे हैं, या छोटे छोटे दलों कर सपा ने अपना जिस तरह से एक रणनीति अपनाई है जो दिखाई दे रही है अखिलेश की, या आज भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी अपने प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो तमाम तरह की चीज़ों पर ध्यान दिया गया होगा बीजेपी ने, क्योंकि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी, और ये वही चुनाव है जहां से आगे की रणनीति चाहे 23 की हो या 24 की हो वो भी तय होगी। और इसीलिए यदि हम पहली सूची को देखते हैं
तो उसमें नजर भी आ रहा है। जी मनोज जी, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी अपने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं को भी प्रमुखता से इस बार बीजेपी जो है सामने भी लाने वाली है, और उसी के चलते शायद इस बार हम देखें कि बाकी की सूचियों में शायद महिलाओं के जो चेहरे हैं ज्यादा हमें देखने को मिले। इस बारे में भी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मौसम चौधरी है, बेबी रानी मौर्य है, या फिर हम मीनाक्षी की बात करें, ये सब वो चेहरे हैं जो जिन्हें मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और इसमें ये सभी वो चेहरे हैं जो ओबीसी से आते हैं या एससी से आते हैं। तो निश्चित रूप से जिस तरह कांग्रेस की 125 लोगों की सूची जारी हुई, उसमें 50% के लगभग महिलाओं को टिकट दिया गया है, तो उस पर भी ध्यान। लेकिन चौंकाने वाली बात यही है कि अल्पसंख्यक वर्ग का इस सूची में कहीं कोई नाम नजर नहीं आया। एक नाम जरूर इसमें दिखाई दिया है, लेकिन कुल मिलाकर जो कहा जाएगा कि जैसा भारतीय जनता पार्टी की अपनी अपनी एक लाइन है कि उसी लाइन पर हमें आगे बढ़ना है, नए लोगों को मौका देना है। पहले से बीजेपी ये तय करती रही है कि पुराने लोगों की वापसी कम हो, नए चेहरों को मौका मिले। तो 21 सीटें यदि आप देखिए आज की सूची में जारी हो रही है, नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी नई परिपाटी, नई लाइन की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आगे जब दूसरे चरण, तीसरे चरण के जो चुनाव होंगे या पांचवें चरण के चुनाव होंगे जैसा कहा गया, तो फिर कई और नए चेहरे दिखाई देंगे। इस तरफ आज इशारा भी किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। पर पहली सूची ये बता रही है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जी मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम बातें हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिए 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पहले चरण में 57 तो दूसरे चरण में 48 सीटों पर नाम तय किए गए हैं। तो बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि 20 विधायकों का टिकट जो है काटा गया है, 21 नए युवा चेहरों को मौका दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो पहली सूची में 107 जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा हुई है। पहले चरण के 57, दूसरे चरण के 48 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। तो आपको बता रहे हैं कि 63 विधायकों का जो है वो टिकट दिया गया है, और 20 का टिकट काट के 21 नए चेहरे बीजेपी ने शामिल किए हैं। और चलिए